हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। आज मैं आपको अस्तर वाले कुर्ती की स्टिचिंग बताने वाली हूँ। इसकी कटिंग मैंने बता रखी है। अगर आपने उसकी वीडियो नहीं देखी है तो उसकी वीडियो पहले देख लीजिए और फिर इसकी स्टिचिंग देखिए अगर आपको कटिंग सीखनी है तो। और वैसे अगर आपको डायरेक्ट स्टिचिंग आपको देखनी है तो फिर आप इस वीडियो को पूरा देखिए। तो यहाँ पे मैं बहुत ही आसान तरीके से आपको बताने वाली हूँ अस्तर वाले कुर्ती की ये स्टिचिंग। और इसकी जो ये वर्क वाली कुर्ती है, इसके पूरे फैब्रिक पे वर्क किए हुए हैं। तो आज आप पूरी स्टिचिंग इसकी देखिएगा। मैं यहाँ पर शुरू करती हूँ। तो मैंने अस्तर कटिंग किए हुए हैं और हम पहले अस्तर को नीचे से थोड़ा सा फोल्ड कर लेंगे। 1/2 इंच हमें यहाँ पे फोल्ड कर लेना है नीचे की तरफ से। और जैसा कि मैंने कटिंग में आपको बताया है कि इसकी जो अस्तर होती है, मेन जो कुर्ती के कपड़े होते हैं फैब्रिक, उससे कम से कम 4 से 6 इंच छोटे होते हैं। तो यहाँ पर वही है, ये अस्तर के कपड़े मेन फैब्रिक से 6 इंच छोटे, 5 इंच छोटे हैं। तो अभी मैं वही इसकी नीचे से फोल्डिंग कर रही हूँ, क्योंकि हमें फोल्डिंग पहले ही कर देना होता है। फोल्डिंग पहले कर दीजिएगा तो आसानी रहेगी। और उसके बाद हम उसे कपड़े के साथ में अस्तर को लगाने वाले हैं। तो यहाँ पे ये हो गई है, इसको मैंने नीचे से कर दिया है। तो यहाँ मैंने नीचे से इसकी फोल्डिंग कर दी है और अब हम इसे मेन फैब्रिक से इसके साथ में इसे अटैच कर देंगे। तो बहुत सारे बिगनर्स जो होते हैं, जो सीखना शुरू करते हैं, उन्हें लगता है अस्तर वाले कुर्ती की कटिंग जो होती है वो थोड़ी हार्ड लगती है फ्रेंड्स। बट आप मेरी अगर पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं जाएगी। और यहाँ पर ये चूँकि वर्क वाले कपड़े थे तो उसमें पूरे में कैनवास लगी हुई थी। तो मैंने कैनवास थोड़ा थोड़ा जहाँ जहाँ से मुझे लगा है तो मैंने निकाल दिया है। तो अभी मैंने यहाँ पे क्या किया है, मेन फैब्रिक और अस्तर को दोनों को लगा लिया। तो आप देख सकते हैं कि मैंने बराबर लगा लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, इसे पिन से सेट कर देंगे जिससे कि ये इधर उधर हो नहीं और एकदम बराबर इसकी स्टिचिंग हो जाए। क्योंकि अगर अस्तर और मेन फैब्रिक थोड़ा इधर उधर हो गया तो फिर प्रॉब्लम हो जाएंगी, फिर आपको पूरा खोलना पड़ेगा। नहीं तो या तो आपकी फिटिंग बिगड़ जाएगी अगर आपने नहीं किया तो मैं यहाँ पे पूरे सेट करके, चूँकि हमें आपको बताना है, सिखाना है, तो मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ। तो फ्रेंड, जब भी आप स्टिचिंग करें तो इस तरह से पिन वगैरह से आप पास में रखें, किसी भी कपड़े वगैरह में उसे करके या किसी छोटे डब्बे में। और हमें यहाँ पे क्या करना है ना कि सेट कर देना है दोनों को, अस्तर और मेन फैब्रिक। चूँकि ये बड़ा होता है, कुर्ती है तो बड़ी होती है, लंबी होती है, तो ज़्यादा फैब्रिक होता है, तो हमें मशीन पे इसे संभालने में प्रॉब्लम आती है। तो हमें इसे पिन के साथ सेट कर लेना है। और देखिए उसके बाद हमें इसे, ये कितनी आसानी से दोनों एक साथ सेट हो रही है। और हमें इस पर एक स्टिचिंग कर देनी है। तो आप 5 नंबर की भी सिलाई इस पर डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं वही कर रही हूँ। तो हमें किस तरह से मैं स्टिच कर रही हूँ आप देखिएगा। मैं नीचे जब नीचे की तरफ आऊँगी तो आप देखिएगा अस्तर के कपड़े 5 इंच छोटे हैं मेन फैब्रिक से। तो आपको थोड़ा छोटा ही रखना है उसे, जिससे कि उसकी जो नीचे से जो फिनिशिंग होती है वो काफ़ी अच्छी आती है। तो मैं आपको दिखाती हूँ नीचे की तरफ से। और आराम आराम से इसे आपको सिलाई करना। अगर आप पहली बार कर रहे हैं या आप कम करते हैं या फिर आप अच्छे से फिनिशिंग से करना चाहते हैं, देखिए यहाँ पे छोटी है ना, मेन फैब्रिक बड़ी है। और ये मेन फैब्रिक थोड़ा ज़्यादा बड़ी अभी लग रही होगी क्योंकि नीचे से अभी फोल्डिंग उसकी नहीं हुई है, जो कि हम जब चाप बनाएंगे उसकी तो उसके साथ हम उसकी फोल्डिंग करेंगे। और यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ कि अभी मैं इधर वाले जो पिन लगे हुए हैं उधर से मैं पिन को निकाल देती हूँ। और जिधर से हो चुके हैं सिलाई और फिर जिधर नहीं हुए हैं मैं उधर की सिलाई कर लेती हूँ। तो इसी तरह से हमें दोनों अस्तर को चिपका लेने हैं। तो चलिए पहले हम पूरे अस्तर लगा लेते हैं। तो देखिए आप पूरी वीडियो देखते रहिए, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। और मेरी अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल के आइकन को क्लिक कर दीजिए। और फ्रेंड, कोई भी किसी तरह की क्वेरी हो, चाहे स्टिचिंग से हो या फिर कटिंग से हो, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं। तो मैं उस पर फिर वीडियो लेकर के आऊँगी। और वैसे अगर आपको कटिंग स्टिचिंग से रिलेटेड या फिर डिज़ाइंस हो, स्लीव्स हो, बैक पार्ट हो ब्लाउज के, तो बहुत सारे मैंने डिज़ाइंस पहले ही अपलोड कर रखे हैं, आपने नहीं देखा है। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो आप मेरे पूरे चैनल को की विज़िट कीजिए।
तो आपको आपके मन के हिसाब से बहुत सारे ऐसे वीडियोस मिल जाएंगे। छोटी छोटी बातों को लेकर के मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं, बहुत सारे कटिंग की डिटेलिंग मैंने बताई है अपनी वीडियो में। तो अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार आप मेरे पूरे चैनल के जितने भी वीडियोस हैं उन वीडियोस को देखिए, तो हो सकता है कि आपके काम के लायक बहुत सारी ऐसी बातें मिल जाएं आपको। तो यहाँ पे मैं दूसरे पार्ट की भी स्टिचिंग कर लेती हूँ वैसे ही जैसे हमने फ्रंट पार्ट का किया है। गई है बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट की स्टिचिंग हो गई है। अब हमें नेक बनाने हैं। तो नेक बनाने के लिए मैंने यहाँ पे कैनवास पे डिज़ाइन डाल दिया है। अगर आपको इस तरह की डिज़ाइन सीखनी हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिएगा, मैं ज़रूर इस तरह के डिज़ाइन आपको बताऊँगी कि ये कितने इंच पे लेनी है। वैसे ये मैंने 10 इंच की ली है, लेंथ ली है, सो मैंने आपको दिखा दिया है। और इस तरह से मैंने यहाँ पे मैं क्या करती हूँ कि इसे फोल्ड कर देती हूँ और मैंने इसमें एक अच्छी सी डिज़ाइंस डाली हैं। ये नेक की कटिंग ही है और शेप में है ये, तो मैं यहाँ पे उसे ही कर रही हूँ कैनवास पे। तो गले जब भी आप कुर्ती वगैरह के बनाएं तो कैनवास पे ही बनाएं। तो कैनवास पे जब हम बनाते हैं ना तो जो उसकी जो फिनिशिंग होती है ना गले की, वो बहुत अच्छी आती है। तो यहाँ पे मैं हमेशा अपने सारे वीडियोज़ में आपको बताती हूँ, जब भी मैं कुर्ती की कोई भी वीडियो अपलोड करती हूँ स्टिचिंग की, तो मैं आपको बताती ही हूँ कि हमें हमेशा कैनवास की हेल्प से ही गले बनाने चाहिए। तो आप जो भी शेप देना चाहेंगे ना फ्रेंड, वो बहुत ही अच्छी सी आसानी से हो जाती है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने जो भी शेप दिया है, तो मैं उस शेप के अकॉर्डिंग ही मैं पूरी स्टिचिंग करूँगी और मैं आपको पूरे गले बना करके आपको दिखाऊँगी। तो चलिए, तो हम वही करने वाले हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ। चलिए, यहाँ पे हम बैक पार्ट, तो ये जो मैंने लिया है ये बैक पार्ट के लिए मैंने लिया है और अभी मैं शुरू करूँगी करना। तो यहाँ मैंने क्या किया कि सेंटर में कट डाल दिया है कुर्ती के कपड़े में भी, और जो गले बना रहे हैं उस कैनवास पे भी सेंटर में कट डाल देंगे। तो कट से कट मिला करके हम इसे बिल्कुल सेंटर में ले लेंगे। तो ऐसे ही आपको लेना है, आपको सेंटर में लेना है। तो सेंटर में हम कैसे लेंगे, तो कुर्ती के सेंटर में कट लगाएंगे और जो कैनवास के सेंटर में कट लगा करके उन्हें कट से कट को मिलाते हुए आपको पिन से इसे सेट कर देना है। तो यहाँ पे हम पिन से सेट कर दे। वैसे आप चाहें तो राउंड शेप, जो भी शेप आप देना चाहें तो आप अपने हिसाब से आप दे सकते हैं। लेकिन अगर कोई अच्छी सी शेप सीखनी है आपको इस तरीके की, तो मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिए, तो मैं बहुत ही आसान तरीके से आपको ये बताने वाली हूँ। तो यहाँ पर मैंने जो शेप दिया है, जो आप देख सकते हैं कर्व में मैंने जो लाइन दिए हुए हैं, मैं उसी के ऊपर मैं ये पूरी स्टिचिंग लेने वाली हूँ धीरे धीरे करके। तो आप देखिएगा कि मैं कैसे ले रही हूँ ये, और बहुत ही आराम से लेना है, धीरे धीरे लेना है, जिससे कि हमें उसी लाइन पे लेनी है इसे।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं वैसे ही लाइन पे लेते जा रही हूँ। तो हमें उसी तरीके से उसे लेना है, पूरे लाइन से ही लेनी है, मतलब उसके लाइन के ऊपर ही हमें मशीन चलानी है। तो बहुत ही आराम से करना है और इसमें थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए। अगर आप बिगिनर्स हैं तो थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस चाहिए, लेकिन आप आराम से कर लेंगे ऐसे। तो ये मैंने गले पे शेप दिया है और काफ़ी अच्छा दिखने वाला है ये। तो चलिए हम पूरी स्टिचिंग इसकी पहले कर लेते हैं। और इस तरह से आप देख सकते हैं कि इसकी स्टिचिंग भी हो ही गई है, बस अब थोड़ी सी बची हुई है तो मैं कर लेती हूँ। तो यहाँ पे हो गई है हमारी स्टिचिंग और अब चलिए मैं इसे कट करके आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ से पहले हम पिन को निकाल लेंगे और जैसे ऐसे यहाँ पे जो लाइन खींची हुई है, मतलब जो डिज़ाइन डाली हुई है, तो उसके हिसाब से ही हम एकदम थोड़ा थोड़ा, मतलब जो सिलाई हमने दी है उस सिलाई को हमें कट नहीं करना है। उस सिलाई के एकदम बगल से थोड़ा सा छोड़ते हुए, सिलाई पे बिल्कुल भी आपको कैंची नहीं चलानी है, उसके साइड से ही आपको एकदम थोड़ा सा जगह छोड़ते हुए, जिससे कि सिलाई नहीं कटे। और आपको देख सकते हैं आप मैं कैसे निकाल रही हूँ। तो आपको ऐसे ही कट करनी है और बराबर से कट करते हुए, चूँकि इसमें बहुत सारे कॉर्नर हैं तो उस कॉर्नर पे आपको कट डाल देनी है, जिससे कि फोल्डिंग में आसानी हो। तो मैं वही आपको दिखाऊंगी। तो आप देखिए कि मैं कैसे धीरे धीरे करके कट डाल रही हूँ। तो यहाँ पर हमें हल्के हल्के कट डाल देने हैं सब पे, क्योंकि कट डाल देने से ये फोल्डिंग इसकी आसानी से हो जाएगी। अब हम इसे पलट लेंगे। यहाँ पे मैं पलट लेती हूँ इसे। पलटने के बाद हमें यहाँ पे इसके ऊपर एक टॉप की सिलाई दे देनी है, तो वही मैं दे रही हूँ। और आपको आराम से इसको दबाते हुए सिलाई देनी है, मतलब ऐसे नहीं करना है कि टेढ़ा मेढ़ा हो जाए। और जहाँ से आपको लगे कि फंस रहे हैं या कॉर्नर नहीं निकल रहे हैं, तो वहाँ पे आपको कट डालने हैं हल्के हल्के। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि पूरे कट इसके अच्छे से मैंने करके इसको पलट के सिल दिया है, तो काफ़ी अच्छे से ये हो गया है। तो ये बैक पार्ट है, बैक पार्ट अब रेडी हो चुके हैं। तो अब हमें करना है फ्रंट पार्ट। तो बैक पार्ट को आप देख सकते हैं कि इसके कितने अच्छे इसके डिजाइन आए हैं नेक के।
तो ये मैंने बैक पार्ट में लिया है। अब हम फ्रंट पार्ट की कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने कैनवास पर फ्रंट पार्ट के लिए भी मैंने एक मार्किंग कर ली हुई है गले की, और यहाँ पे मैंने इसे 6 इंच की ली है लेंथ इसकी, और विड्थ मैंने यहाँ पे 2.5 इंच ही ली है। तो हमें इतनी ही लेनी है, 2.5 इंच ही लेनी है। अब मैं एक कपड़े पे, अस्तर वाले कपड़े पे ही इसे डाल के, और जैसे उस वाले गले के लिए किया था वैसे ही इस वाले को भी वैसे ही हमें साइड से सिल लेना है। अब इसे भी हमें गले पे वैसे ही रख करके और इसे स्टिच कर देनी है, और करके हमें वैसे ही पलट लेना है। तो चलिए हम इसे कर लेते हैं इसे भी।
से मैंने फ्रंट पार्ट के भी गले बना लिए हैं, बैक पार्ट के भी बन चुके हैं। अब हमें शोल्डर अटैच कर देने हैं, तो मैं यहाँ पे शोल्डर को अटैच कर देती हूँ। तो यहाँ देख सकते हैं ये, और यहाँ पे मैं शोल्डर को जो अटैच करूँगी तो उसकी जो सिलाई है वो अंडरग्राउंड हो जाएगी। तो मैंने उसके लिए किया है, तो जो बैक पार्ट का जो कैनवास था उसे मैंने पलट दिया है फ्रंट की तरफ, और करते हुए मैं इसकी सिलाई डाल रही हूँ। तो आप देख सकते हैं इसे, और सिलाई डालूंगी तो जिससे कि ये जब मैं खोलूँगी तो इसकी जो स्टिचिंग है वो कंधे की वो अंदर की तरफ चली जाएगी। तो इससे काफ़ी अच्छी फिनिशिंग इसकी आती है। बिल्कुल रेडीमेड जो हम कुर्ती लेते हैं तो वैसी आ जाती है इसकी फिनिशिंग। तो वही वैसे ही आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो इसकी सिलाई अब अंदर चली गई है। अब इसी तरह से हम दूसरी वाले का भी कर लेंगे। तो यहाँ मैं दूसरे वाले का भी वैसे ही कर रही हूँ। तो इस तरह देख सकते हैं कि दोनों शोल्डर अटैच हो चुके हैं और इसकी स्टिचिंग काफ़ी अच्छी हो गई है। तो चलिए अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पे स्लीव्स अटैच करने वाले हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं बैक और फ्रंट के हो गए हैं। तो अब हम स्लीव्स के भी अस्तर लगा लेते हैं। तो ये मेन फैब्रिक है और अस्तर है। तो पहले मैं अस्तर और स्लीव्स के को अटैच कर लेती हूँ, उसके बाद फिर हम उसे कुर्ती के साथ अटैच कर देंगे। यहाँ पे मैंने स्लीव्स में भी अस्तर लगा लिए हैं और यहाँ हो गई है। तो मैं यहाँ पे मैंने ये देखिए इस तरह से रेडी हो गई है, और ये हमें 4.5 इंच की स्लीव्स रखनी है। तो यहाँ पे दोनों स्लीव्स रेडी हो गए हैं, 4.5 इंच की हैं ये। अब 1/2 इंच जो एक्स्ट्रा है वो कंधे जब हम जोड़ें, मतलब इसे जब अटैच करेंगे कुर्ती के साथ में तो वो चले जाएंगे। तो चलिए अब हम क्या करते हैं कि स्लीव्स को अटैच करते हैं। तो मैं यहाँ पे कुर्ती में भी स्लीव्स अटैच करने का एकदम से आसान तरीका आपको बताऊंगी, जिससे कि एकदम बराबर से इसकी फिटिंग आने वाली है। तो यहाँ हम कुर्ती के सेंटर को लेने वाले हैं और स्लीव्स के सेंटर को, मतलब जो हमारी जो शोल्डर है उसके बीच से ही जो अटैच हमने किया है शोल्डर दोनों पार्ट को, तो इसके सेंटर और उसके सेंटर को मिलाते हुए हमें स्टिचिंग करनी है। तो पहले हम एक पार्ट की स्टिचिंग आगे की तरफ कर लेंगे, फिर पीछे की तरफ ही करेंगे। तो इस तरह से क्या होगा ना कि हमारी जो स्लीव्स है ना वो बराबर से अटैच होगी। अगर आप बिगनर्स हैं तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी इस तरह के तरीके जो होंगे। तो इससे आप काफ़ी अच्छे तरीके से आप स्लीव्स अटैच करेंगे। तो चलिए यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे हम अटैच कर लेते हैं इसे। और आप बिगनर्स हैं और ऐसे बहुत सारे ऐसे एक्सपर्ट भी होते हैं, वो भी इस तरीके को अपनाते हैं, जिससे कि जो हमारी स्लीव्स है वो काफ़ी अच्छे से अटैच होती है। इवन मैं भी करती हूँ, वैसे ही अटैच करती हूँ। आप देखते होंगे कि मैं ब्लाउज़ वगैरह भी जब आपको स्टिचिंग बताती हूँ तो मैं ऐसे ही स्लीव्स अटैच करती हूँ।
क्योंकि मुझे ऐसे ही कंफर्टेबल लगता है और लगता है कि मैंने अच्छे से उसे अटैच कर दिया है, जिससे कि क्या होता है कि अगर थोड़े से 1/2 इंच 1/4 इंच अगर आपके कपड़े कम भी पड़ जाते हैं तो आपको पता चलेगा कि दोनों तरफ वो मैनेज हो जाते हैं थोड़े थोड़े करके। तो उतने चलते हैं, उतने हम कर लेते हैं, उसे एडजस्ट हो जाता है वो। लेकिन जब आप एक तरफ से शुरू करके दूसरी तरफ जाएंगे तो कभी कभी 1-1 1.5 इंच कम हो जाते हैं, तब आपको बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। उस टाइम पे जब हम फ्रंट के आर्म होल की जो कट डाल चुके होते हैं, वो कट जो है वो इधर उधर हो जाती है और जो स्लीव्स की जो फिटिंग होती है एकदम गड़बड़ा जाती है। तो इसलिए मैं सबको यही बात बोलती हूँ जो भी मेरे वीडियोस देखते हैं, और मैं अपनी वीडियो में बताती हूँ कि ऐसे आप सेंटर से आप अटैच किया करो, ताकि गलती से भी कभी अगर कपड़े छोटे बड़े हो गए तो मतलब ये प्रॉब्लम नहीं आएंगी आपको कि मतलब आपकी स्लीव्स की फिटिंग बिगड़ने वाली है। बिल्कुल भी नहीं बिगड़ेगी। इस हिसाब से करेंगे। अगर थोड़े कम भी पड़ गए, जैसे मेरे एक साइड से थोड़े से कम पड़े थे, दोनों साइड से थोड़े थोड़े, तो मुझे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, क्योंकि लास्ट में हम ऐसे ही स्लीव्स के कपड़े को क्रॉस में कट कर देते हैं अंदर की तरफ से मार्जिन को। तो क्योंकि छोटी स्लीव्स है तो वो दिखने लगती है बाद में उसकी, जो अगर ज़्यादा आप उसमें ये छोड़ देंगे ना, मार्जिन छोड़ेंगे ना, तो वो बगल से दिखने लगती हैं कपड़े। तो इसलिए हम जब छोटी स्लीव्स करते हैं तो उसकी मार्जिन थोड़ा कम रखते हैं। कुर्ती की जो मार्जिन होती है उससे हम स्लीव्स की मार्जिन आधे इंच कम रखते हैं। तो यहाँ पे मैं दूसरे साइड के भी जो स्लीव्स है उसे भी मैं अटैच कर देती हूँ, तो वो भी अटैच हो गए हैं एक तरफ से, और दूसरी तरफ से वैसे ही कर देंगे तो इसकी फ़िटिंग बहुत ही अच्छी आएगी। तो चलिए स्टिच कर लेते हैं पहले। तो यहाँ पे अब दूसरे साइड की भी स्टिचिंग हो रही है। तो फ्रेंड, मुझे जितनी भी नॉलेज मुझे मतलब मिलती है अपनी स्टिचिंग से, जो भी एक्सपीरियंस मुझे मिलता है आता है, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, जिससे कि आप लोग अगर बिगनर्स हैं तो बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं जब हमने भी फेस किया है शुरुआत में। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग वो प्रॉब्लम फेस ना करें, आपके कपड़े ख़राब ना हो और आप कुछ अच्छा सीखें हमारी वीडियोज़ देख करके। तो इसी वजह से मैं आपको इतना डिटेल में बताती रहती हूँ। जब भी मैं कटिंग की डालती हूँ, स्टिचिंग की डालती हूँ, तो मैं आपको डिटेल में बताती हूँ। तो वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है फ्रेंड स्टिचिंग की, लेकिन ये उससे स्टिचिंग की वीडियो में अगर इन्हें स्टिचिंग की बारीकी जाननी है तो वो पूरी वीडियो देखिए। पूरी वीडियो देखने से क्या होगा ना कि आपको मैं बीच बीच में बहुत सारे टिप्स, जैसे मैं बोलती ही रहती हूँ लगातार, तो मैं आपको बताती ही रहती हूँ कुछ ना कुछ उसमें। तो मैं बहुत सारे टिप्स भी आपको दे ही देती हूँ बात बात में, जो कि काफ़ी हेल्पफुल होते हैं आपके लिए। तो यहाँ देखिए पूरी स्टिचिंग हो चुकी है दोनों स्लीव्स की, और काफ़ी अच्छे से दोनों स्लीव्स लग चुके हैं। तो चलिए अब हमें क्या करना, अब यहाँ हो चुका है, अब हमें साइड फिटिंग डालनी है। तो साइड फिटिंग जो डालनी होती है वो आपको आपके मेजरमेंट के अकॉर्डिंग डालनी होती है। तो जो भी आपके मेजरमेंट के अकॉर्डिंग आपने कटिंग की है और जो लूजिंग मार्जिन जो दी है आपने, तो उस वाले जो जो भी आपने की है तो उस मेजरमेंट को आप निकाल लीजिए, और उसी के अकॉर्डिंग आप पूरी यहाँ पे फिटिंग डालेंगे, स्लीव से लेकर के बॉडी सबकी। तो वही मैं करने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैं स्लीव्स जो है वो 6 इंच हमें लेनी है और चेस्ट लेनी है, तो मैं वो सब मार्किंग कर देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने 6 इंच पे इसकी मार्किंग कर ली है। 6 इंच है स्लीव्स की गोलाई जो है, तो वो हो गई है। यहाँ पे कर दी है मैंने फिटिंग। तो मैं फिटिंग का भी तरीका आपको बता रही हूँ, ध्यान से देखिएगा। जो भी आपने स्लीव्स की जो मेजरमेंट ली है तो उसका आपको आधा लेना है। इसमें आपको कोई थोड़ी सी 1/2 इंच आप लूजिंग देंगे। तो मैंने यहाँ पे ले लिया है 12.25। मैंने किया 12 था उसकी गोलाई, मैंने थोड़ा सा इसमें बढ़ा दिया है, मतलब मैंने 1.25 इंच मैंने इसमें बढ़ा दिया है, जिससे कि थोड़ी सी लूज रहे स्लिप्स, ज़्यादा नहीं, क्योंकि ये कुर्ती की है तो थोड़ी सी लूज रहती है, ब्लाउज की पूरी फिटिंग रहती है उसकी। यहाँ हम चेस्ट लेंगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं चेस्ट में यहाँ पे 18.5 इसकी की है मैंने, और वेस्ट मैंने यहाँ पे 18, और हिप मैंने यहाँ पे 19 ली है, 19.5, और 1 इंच यहाँ पे एक्स्ट्रा हमें रखनी है फोल्डिंग के लिए। तो जो भी यहाँ पर अब जो हम मार्किंग करते हैं मेजरमेंट की, वो जितना भी चेस्ट होता है उसमें जो हम लूजिंग लेते हैं, और उस लूजिंग को मिला करके जो होता है उसका आधा आधा हमें यहाँ पे लेना होता है। तो जैसे 18.5 चेस्ट है, तो हम उसके बाद जितने भी एक्स्ट्रा जो कपड़े बचते हैं, जैसे हम पूरे को मार्क करते हैं मार्किंग, और जो भी एक्स्ट्रा, जैसे उसमें 3 इंच 4 इंच जो भी एक्स्ट्रा होता है, तो उसको आपको हाफ हाफ दोनों तरफ छोड़ देना होता है।
तो आपको आपने 2-2 इंच की लूजिंग ली है। मैंने यहाँ कटिंग में बताई थी कि 2-2 इंच की मैं लूजिंग ले रही हूँ, 2 इंच की। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे 4 इंच होने चाहिए एक्स्ट्रा, ताकि दोनों तरफ 2-2 इंच हम छोड़ेंगे इसको। तो वही था हमारा। तो उसी तरीके से मैंने यहाँ पे दोनों तरफ 2-2 इंच को करते हुए मैं यहाँ पे स्टिच कर रही हूँ। वैसे अगर आप अच्छे से कुर्ती की स्टिचिंग कर लेते हैं तो आपको यहाँ पे कुछ भी ये करने की ज़रूरत नहीं है। बस जैसे आपने जितनी भी मार्जिन छोड़ी है उतनी मार्जिन आप दोनों तरफ से मार्क करके आपको लाइन खींच देनी है और स्टिचिंग डाल देनी है। वैसे अगर आप बिगनर्स हैं तो पहले आप एक बार नाप लीजिए। हो सकता है कभी कभी कपड़े थोड़े छोटे ज़्यादा हो जाते हैं, तो फिर आपको यहाँ पे गिनती करके ही, चेस्ट की गिनती, वेस्ट की गिनती और हिप की गिनती करके ही आप वहाँ पे आप भी मार्किंग कीजिए। तो यहाँ मैंने एक तरफ से उसकी स्टिचिंग डाल दी, अब मैं दूसरी तरफ से डाल रही हूँ और उसके बाद एक एक स्टिचिंग डाल के मैं आपको दिखा रही हूँ। लेकिन 2-2 स्टिचिंग आप साइड में और हाफ इंच पे छोड़ेंगे, जैसे ब्लाउज में हम बताते हैं आपको, वैसे ही यहाँ पे करना है कि हाफ इंच पे आपको 2-2 जो स्टिचिंग है वो और डाल देनी है, जिससे कि किसी को अगर थोड़ी सी लूजिंग वूजिंग करनी है तो वो एक एक सिलाई खोल के कर सके। अब यहाँ पे ये हो चुका है, तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगी, स्लिट हमें मोड़नी है, जो चाक होती है तो उसे हमें कैसे मोड़नी है। तो यहाँ पे मैं उसे भी एकदम डिटेल में आपको बताने वाली हूँ, इसलिए आप पूरी वीडियो देखिए कि जो रेडीमेड कुर्तियाँ होती हैं, जो जिनके चाक जितने अच्छे से फिनिशिंग से मुड़े होते हैं, मैं बस बिल्कुल वैसे ही आपको बताने वाली हूँ। तो यहाँ पर हमने जितनी 1 इंच हमने छोड़ी थी, तो हमें 1 इंच की यहाँ पे फोल्डिंग लेनी है और एकदम बराबर से 1 इंच की फोल्डिंग लेते हुए हमें ऊपर की तरफ जाना है। और इसकी सिलाई आपको आप देख सकते हैं, तो एकदम फिनिशिंग के साथ आपको सिलनी है। और देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ, जो धागे वागे हो एक्स्ट्रा वो निकाल दीजिए और बराबर से इसे आप फोल्ड कीजिए और फोल्ड करते हुए पूरी स्टिचिंग डालिए। और यहाँ पे मैं चाक को कैसे ऊपर ले आकर के कैसे उसे फोल्ड किए जाते हैं वो सारे मैं आपको फिनिशिंग के साथ बताऊंगी। अगर आपको सीखनी है तो आप पूरी वीडियो देखते रहिए, वीडियो को स्किप मत कीजिए और चाक फोल्डिंग करने का तरीका सीखिए, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं बिगिनर जो कुर्ती स्टिचिंग कर लेते हैं लेकिन उनके चाक बिल्कुल भी अच्छी नहीं फोल्ड होती है। तो जब चाक अच्छी फोल्ड नहीं होती है तो पूरी कुर्ती आप कितना भी अच्छे से बना लीजिए, तो लेकिन वो स्लिट अगर अच्छी नहीं फोल्ड है तो फिर पूरी कुर्ती जो है वो थोड़ी सी नीचे की तरफ से अच्छी नहीं दिखती है। जो आपको जो ध्यान से आपकी कुर्ती को देखेंगे तो उन्हें लगेगा कि आपने फिनिशिंग नहीं दी है। तो यहाँ पे आप देखिए कि हम ऊपर की तरफ आ गए हैं, नीचे की तरफ फोल्ड करते करते, तो हमें एकदम सावधानी से इसे ऊपर की तरफ जाना है। और कैसे मैं यहाँ पे फोल्ड कर रही हूँ, दूसरे साइड के कपड़े एक साइड किए हुए हैं मैंने फोल्ड, और अब ऊपर ला के जहाँ से हमें मुड़ना है नीचे बगल से, तो वहाँ पे ऐसे मैंने घुमा दिया है। और नीडल को आपको अंदर की तरफ ही रखना है, नीडल को आपको बाहर नहीं निकालना है, अंदर की तरफ रखना है। और एक्स्ट्रा कपड़े अगर आपको लग रहे हों कि आपको, तो उनको कट करके या तो पहले ही निकाल लीजिए, नहीं तो आप इस समय भी कट के हटा दीजिए। और ऐसे दोनों दूसरी तरफ के कपड़े को फोल्ड जैसे मैंने किया है आपने देखा होगा, और वैसे ही करते हुए हमें इसे नीचे की तरफ हमें उतर जानी है। तो मैं वैसे ही करके आपको दिखा रही हूँ, एकदम फिनिशिंग के साथ मेरी जो चाक है ये कंप्लीट होने वाली है। तो इस चाक फोल्डिंग के तरीके आप देखिए। वैसे चाक फोल्डिंग के और भी मैंने 1-2 वीडियो डाल रखे हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो वैसे आपको यहाँ पे मैंने पूरी कोशिश की है सिखाने की, तो जिनको चाक मोड़ने में प्रॉब्लम होती है उनके लिए। और यहाँ पे फिर हमें वैसे ही कपड़े को बराबर से फोल्ड करते हुए नीचे की तरफ हमें उतर जानी है। और सिलाई जो है एकदम किनारे से देना है, बीच से नहीं देना है, किनारे से देते हुए नीचे हमें उतरना है। तो देखिए, और इसी तरह से मैं दूसरी तरफ भी करूँगी। तो एक तरफ का मैंने बताया है, दूसरी तरफ का आप ध्यान से देखिए और सीखिए फिर से। तो अगर आपको चाक फोल्डिंग में प्रॉब्लम होती है तो बिल्कुल भी नहीं आएगी इस वीडियो को देखने के बाद।
देख सकते हैं कि कितनी अच्छी से इसकी फोल्डिंग हुई है और कितनी फिनिशिंग के साथ हुई है। दोनों तरफ की चाक देख सकते हैं आप। तो इसी तरीके से आप भी चाक बना सकते हैं फ्रेंड, बिल्कुल ही आसान है ये। थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है, अगर आपको नहीं आती है तो थोड़ी प्रैक्टिस कीजिए और उसके बाद एकदम बिल्कुल फिनिशिंग के साथ आप बना सकते हैं कोई भी। तो इस तरह से पूरी जो कटिंग इसकी स्टिचिंग इसकी हो गई है फ्रेंड। तो आपने देखा, और अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को क्लिक कर दीजिए अच्छे से वीडियो देखने के लिए। और कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछिए।